गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डी रिजॉर्ट। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे साथ एक विपेट ब्रीड की झुमकी आ रखी है जो कि सोशलाइजेशन के लिए हमारे पास आई है, क्योंकि झुमकी अपने ओनर्स को देखकर बहुत डर जाती है। नई सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, रोड पर वॉक नहीं कर पाती है, ये दूसरे डॉग से मिल नहीं पाती है, ये ढंग से खेल नहीं पाती है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सोशलाइजेशन डॉग्स में क्यों ज़रूरी होता है। सोशलाइजेशन डॉग्स में इसलिए ज़रूरी होता है कि हर डॉग एक इंसान की तरह ही होता है कि जब तक आप उसको कोई चीज़ सिखाओगे नहीं, वो उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो पाता। और क्योंकि डॉग्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होते हैं, उनके पर्पस होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स होती है, उनकी वीकनेसेस होती है। तो उस कारण से जो डॉग सोशलाइज नहीं हो पाते ढंग से अर्ली एज ऑफ लाइफ में, वो डॉग में चांस रहता है बाद में एग्रेसिव होने का। होता क्या है कि जो डॉग सारी सिचुएशन से एक बार रूबरू नहीं करवाया जाता, तो डॉग्स का एक ही डिफेंस होता है, वो होता है बाइट करना। या तो ये अब उस सिचुएशन से भाग जाएंगे या ये उस सिचुएशन में सामने वाले को काट लेंगे, जिस कारण से सोशलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी होता है डॉग्स में। आप जिस भी शहर, जिस भी सिटी में रहते हैं, डजंट मैटर वेयर यू फ्रॉम, यू शुड बी एबल टू सोशलाइज योर डॉग, टेक देम टू द डॉग पार्क्स, टेक देम टू द नियरेस्ट डे बोर्डिंग सेंटर। आप मेक श्योर करें, इंश्योर करें कि आपका डॉग जो है वो अच्छी जगह जा रहा है, साफ़ सुथरी जगह जा रहा है। डेफिनेटली उसके हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। हमारे जो गोल्डन रिट्रीवर पपीज़ हैं, उनको भी हमने सोशलाइजेशन के साथ ट्रेनिंग में भी डाल दिया है। आप देख पा रहे हैं ये बहुत हाई एनर्जी पपीज़ हैं, बिकॉज ऑफ देयर मदर फादर के जो जेनेटिक्स हैं वो शो स्पेसिमेन के हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही एनर्जी में रहते हैं हमेशा, और ये थकते बहुत मुश्किल से हैं। ये 3 मंथ प्लस के पपीज़ हैं और इनको अभी हमारे दीपक भैया ट्रेन कर रहे हैं। हम जितना हो सकता है इनको ट्रिक्स सिखाते हैं, जितना हो सकता है इनको सोशलाइजेशन, स्विमिंग, पब्लिक प्लेसेस में वॉक करवाना। हम हमारे गोल्डन्स को कार में ले जाते हैं, और जो हमारे घर के डॉग, जो हमारे पपीज़ हैं, हम उन पपीज़ को जितना हो सकता है सोशलाइज करते हैं, ट्रेन करते हैं फूड के टुवर्ड्स, नए सिनारियोस के टुवर्ड्स, लोगों के टुवर्ड्स, डॉग्स के टुवर्ड्स, काउस के टुवर्ड्स, जो हमारी गाय माता होती है उसके टुवर्ड्स, ताकि जब ये रोड पर वॉक कर रहे हो तो वो किसी भी एनिमल को देख के एक्साइट ना हो, वो अपनी जो वॉक की रिदम है वो छोड़े ना, वो आराम से वॉक कर पाए उस सिनारियो में। तो ये चीज़ सिखाने के लिए आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। लोग बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं अपने डॉग्स के साथ में, और उन्हें लगता है कि हमारा डॉग ट्रेनेबल है ही नहीं, कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो मैं आप सबसे एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी ब्रीड आप बाय करें डॉग की, आप इंश्योर करें कि वो आपके हाउस होल्ड नीड्स के अकॉर्डिंग है, वो आपके जो आपका घर परिवार है, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, उसमें वो सूटेबल बैठे, उसको आप वॉक करा पाएँ उतनी ही जितनी उसको ज़रूरत है। आप उसे अगर वॉक नहीं करा पा रहे, अगर आप बेल्जियम मैलेनॉइज या वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड ले लेते हैं और उसे घर में रखते हैं, तो 100% वो डॉग विद टाइम एग्रेसिव होगा, क्योंकि उस डॉग को वर्क की ज़रूरत है, उस डॉग को काम की ज़रूरत है। जितना वो दौड़ेगा, जितना वो काम करेगा, जितना वो फैच करेगा, या उसका जो बाइट वर्क होता है, जो भी होता है ब्रीड के अकॉर्डिंग, तो वो डॉग बहुत ईजीली आपके साथ रह पाएगा। चाहे आप गोल्डन रिट्रीवर ख़रीदें, चाहे आप लैब्राडोर ख़रीदें, चाहे आप बीगल्स ख़रीदें, ये हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इन डॉग्स को कैसे वर्क में लिया जाता है। अगर आप अपने डॉग्स को समय पर वर्क नहीं देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो आप इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें कि जो डॉग्स आपके पास अवेलेबल हों या होंगे इन द फ्यूचर, आप उस डॉग को ख़रीदने से पहले पूरी रिसर्च करें। बहुत सारी ब्रीड ऑफ वैरायटीज़ होती हैं। अगर आप छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डॉग लें, अगर आपका घर खुली जगह में तो आप उसके अकॉर्डिंग डॉग लें। अगर आपके पास समय है
लोग सर्वेंट्स भी रखते हैं, मैं मानता हूँ लोग ट्रेनर्स भी हायर करते हैं, वो भी पॉसिबल हो पाता है। बट आप मेक श्योर करें कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो इट बिकम्स एन इश्यू। तो मेक श्योर कि जब आप एक डॉग ख़रीदें आप उसको वर्क दे सकें, और सबसे इम्पोर्टेंट हो, चाहे इंसान हो, चाहे डॉग हो, चाहे घोड़ा हो, उसे काम में ज़रूर लें। उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक वॉक का शेड्यूल होना चाहिए, उसका खेलने का एक समय होना चाहिए, खाने पीने का एक समय होना चाहिए। तो वो डॉग बहुत कंफर्टेबली जी पाता है, वो घर में कोई भी मस्ती नहीं करता है, सोफ़ा नहीं च्यू करता है। हाँ, अर्ली स्टेजेस में जो निबलिंग का टाइम होता है वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। बट जब डॉग आपका इरिटेट नहीं होगा, जब आपका डॉग ट्रेन होगा, जैसे अगर मेरे पास समय नहीं होता तो बच्चे हमारे जो दीपक भैया, दिनेश भैया, आशीष भैया हैं, वो हमारे डॉग्स को ट्रेन कर देते हैं। सबसे कॉमन जो कमांड्स होती है सिट, शेक हैंड एंड डाउन। और हमने वीडियो फुल ही रखा है सारा ही, हमने आज फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। और ये बच्चे बहुत ही अच्छे ब्लड लाइन से आते हैं। इनके जो सायर है वो हांगकांग इम्पोर्ट कैरी है, और जो इनकी मदर है वो क्रिमिनल की डायरेक्ट डॉटर है। क्रिमिनल हमारे सनी भैया के पास हुआ करता था, सनी जी शेखौन है हमारे, उनके पास हुआ करता था। क्वालिटी पेट्स करके उनका स्टोर है, और बहुत ही चैम्पियन डॉग्स दिए हैं उन्होंने हमारी कंट्री को। सोशलाइजेशन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आपका डॉग सोशल अर्ली स्टेज में हो जाता है, आपको अगर ट्रैवल करना पड़े, अगर आपको डॉग अपना कहीं रिलेटिव्स के यहाँ ड्रॉप करना पड़े, किसी डे बोर्डिंग में आपको आपका डॉग रहे, तो उस डॉग में मैनर्स होंगे, तो वो डॉग बहुत इजीली कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो एनिमल ऑलरेडी ट्रेंड होता है उसको रखना बहुत इजी हो जाता है। तो ये एक चीज़ मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए आपके डॉग्स में। सारे फैक्टर एक साइड हो जाते हैं, सबसे मेन फैक्टर एक डॉग में होता है वो होता है ट्रेन होना। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीट इन ह्यूमंस और बीट इन डॉग्स और हॉर्सेस। दे शुड बी एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर सराउंडिंग्स आर। मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं। इट्स अ न्यू वेंचर फॉर मी एज़ वेल टू, जो ऑडियो हम ऊपर अपलोड करते हैं, इट्स अ न्यू वेंचर फॉर मी टू डू इट। बट मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन वीडियोस के लिए, एंड पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी फॉर हॉस्टल, फॉर डे बोर्डिंग, फॉर ट्रेनिंग, फॉर ग्रूमिंग, अ लॉट मोर फैसिलिटी दैट वी प्रोवाइड। तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रीच्ड आउट। तो सोशल मीडिया का जो बेनिफिट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है मुझे, और आप सभी का सहयोग रहता है मुझे, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग।
चाहे आपके पास लैक ऑफ इक्विपमेंट्स हो या ना हो, अगर आप पैशनेट है किसी चीज़ के बारे में तो 100% आप उसके सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। हम लोग इनको स्टैक करवाने के लिए ईंटों का उपयोग करते हैं और ये पपीज़ बहुत अच्छा स्टैक कर लेते हैं, इन्हें कोई इश्यू नहीं आता है। हेल्थ वाइज भी काफ़ी हेल्दी है क्योंकि ये खेल कूद लेते हैं आराम से। ये है हमारी कैंडी और कैंडी का स्टैक बहुत ही परफेक्ट हो चुका है। शी इज़ डूइंग रियली वेल इन हर स्टैक। कैंडी को हम शोज़ में ले जाएंगे, जो भी जयपुर और अलवर शोज़ आ रहे हैं तो उसमें कैंडी ज़रूर आएगी। ये रहा हमारा मार्वल। मार्वल जो कि बहुत ही पुलिंग डॉग था, अब इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ये दिनेश भाई के साथ आराम से वॉक कर रहा है। इनके जो ओनर्स हैं उनका यही डर है कि ये बहुत ज़्यादा भौंकता है, अगर घर पे कोई आ जाए तो वो बात नहीं सुनता है हमारी आसानी से, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। चाहे पड़ोस में कोई आ रहा हो तो उसका कारण ये है कि इस डॉग को ये रिएक्टिव हो चुका है डॉग। तो इसको थोड़ा अगर आप ये सोशलाइज़ करें, इसको समय रहते बाहर लेके जाए तो इसका खुद का ही इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा उन चीज़ों में। बिकॉज़ मार्वल जिस फैमिली से आता है, दे आर वर्किंग पीपल, तो वो काम में रहते हैं और मार्वल को चाहिए दौड़ भाग खेल कूद, जो कि मेरे हिसाब से अभी तक इसको इतनी मिली नहीं है। ये पहली बार इतनी खुली स्पेस में रहा है और इतने लोगों के साथ इसने इंटरेक्ट किया है। ये बहुत बेहतर है अकॉर्डिंग टू मी। एक वीक में जितना डॉग होना चाहिए उसमें बहुत बेहतर है और हम इसको हमेशा इरिटेट नहीं कर रहे होते हैं विद ट्रेनिंग, क्योंकि एडल्ट डॉग थोड़े स्टबर्न होते हैं और इनको चाहे आप फूड पे लाएं चाहे टॉय पे लाएं, ये थोड़ा स्टबर्ननेस दिखाते हैं। इसने पहली बार आज था जब इसने पूंछ हिलानी चालू करी है ट्रेनिंग में, और ये डाउन भी कर रहा है, स्लीप भी कर रहा है, आराम से उठ पा रहा है। हमने अभी दिनेश भैया को कहा है इसको ट्रेन करने के लिए कि आप ही इसको ट्रेन करें, आपका बॉन्ड इसके साथ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है विद टाइम तो ये बहुत अच्छी बात होगी हम सबके लिए। लोग बेसिक जो चीज़ें होती है उस पर ध्यान कम देते हैं, जबकि मैं लोगों को कहता हूँ अगर आपका डॉग आपके एक इशारे से सिट हो पा रहा है और डाउन हो पा रहा है तो वो डॉग आपकी हमेशा सुनेगा। वो डॉग आपको कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा या आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी बात नहीं सुनेगा। अगेन हमने एक वीडियो डाली है सोशलाइजेशन वाली, जिसमें सारे पपीज़ बहुत प्यार से झुमकी को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप पपीज़ का स्ट्रक्चर भी देख पा रहे हैं, इसमें हमारी बेला है, मैक्स है, मैसी है, कैंडी है, कैल्विन है, सारे ही बच्चे हैं इसके अंदर।
अगर आपको किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग का कोई इश्यू आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका डॉग आपसे ट्रेन नहीं हो रहा है, आपने यूट्यूब की हेल्प भी ले ली है, आपने लोकल जो आपके पेट शॉप से लोगों की हेल्प होती है, क्योंकि होता क्या है, लोग जो पपीज़ खरीदते हैं वो पेट शॉप से खरीदते हैं, और पेट शॉप से जो बच्चे खरीदे जाते हैं, पेट शॉप ओनर को सिर्फ अपना घर चलाना होता है, उनको ब्रीड से कोई मतलब नहीं होता, वो कोई नॉलेज नहीं लेते हैं ब्रीड का, या ब्रीड को कभी समझना नहीं चाहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है हमारे साथ में। तो हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है कि जो लोग हमारे पास आएँ वो अपनी ब्रीड जो भी लेके आ रहे हैं, चाहे वो रॉटवाइलर हो, डॉबरमैन हो, जर्मन शेपर्ड हो, लेब्राडोर हो, गोल्डन रिट्रीवर हो, उनको उनकी ब्रीड का नॉलेज हो जाए और वो लोग उसे ईज़िली हैंडल कर सकें। झुमकी को थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट धीरे धीरे झुमकी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएगी। ये है हमारी ट्रिक्सी। ट्रिक्सी भी बहुत शांत हो चुकी है अब कंपैरेटिवली पहले से, और अभी में ट्रिक्सी में बहुत ज़्यादा सुधार आया है हर तरीके से। जो एटिकेट वाली बात होती है, दैट वी आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड एट द मोमेंट, क्योंकि वो हमारे हॉस्टल के अंदर होती है। तो हम चीज़ें रखते हैं और हम कंट्रोल कराते हैं डॉग को कि वो डॉग चीज़ ना खाएं। कुछ में थोड़ा कंट्रोल है, कुछ में नहीं हो पाता है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि चीज़ें थोड़ा समय लेती है, अच्छी चीज़ें हमेशा समय लेगी। तो आपको कोई कितना ही फास्ट करे कि अरे इतना जल्दी हो जाएगा या उतना जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ ट्रेनिंग के बाद के रिजल्ट्स हैं कि जो डॉग ने कभी लाइफ में शेक हैंड ही नहीं सीखा होता है, जिस डॉग को कोई मतलब ही नहीं होता फूड ड्राइव से या लेग से या चलने से, वो डॉग फिर धीरे धीरे सीखता है। दिनेश भैया हमारे पास काफ़ी समय से हैं। दिनेश भैया पढ़ाई भी करते हैं और हमारे साथ डॉग्स का ध्यान भी रखते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सारा ही डॉग्स के प्रति बहुत ही पैशनेट हैं। और ये मैक्स ने खाना खा लिया है। अगेन जो भी नए हमारे व्यूअर्स होंगे जो देखेंगे कि आप डॉग को बांध के क्यों रख रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि डॉग जब खाना खा रहे होते हैं तो अगर हम उन्हें बांध दें थोड़ी देर के लिए तो आराम से अपना खाना खा लेते हैं और दूसरे डॉग को परेशान नहीं करते हैं जो धीरे खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैसी और मैक्स में ही अगर आप देखें तो मैसी बहुत धीरे और आराम से खाती है, मैक्स बहुत जल्दी खाता है, बेला भी बहुत जल्दी खाती है। दही एक ऐसा कंपोनेंट है हमारी डाइट में जो हम रेगुलर देते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।